थी राजमहल, वहां का जायजा लेने। काफी कुछ जान पाई हूं वहां के बारे में। तुम महल के अंदर गई और तुम्हें किसी ने रोका नहीं? राहुकाल, ये विष कन्या है। इसने अय्यारी की एक अनोखी विद्या में अपने आप को पारंगित किया है। ये अपना रूप एक नागिन के रूप में बदल सकती है। यह है राजमहल और वो उपवन। इस क्षेत्र से हमें बचकर रहना होगा, क्योंकि राजगुरु यहां पर अपनी अय्यारी की पाठशाला चलाते हैं। हमें बस इतना जानना है कि उस राज्य का रहस्य कहां छुपा है। हमारे और चंडाल सिंह के वहां पहुंचने से पहले ही वीर ने राजकुमारी को बचा लिया। ये हमारा सौभाग्य है कि वीर वहां शीघ्र ही पहुंच गया, वरना कुछ नहीं होता सेनापति जी। हट की भी हद होती है राजकुमारी। हमारे मना करने के बावजूद भी आप महल से बाहर गई, बिना किसी सुरक्षा के, और वो भी वन की ओर। जंगल में आपको जानवर नहीं तो क्या देवता मिलते? जरा सोचिए, अगर वहां वीर नहीं होते तो क्या हो सकता था? कुछ नहीं होता हमें। पिताजी, कुछ नहीं होता हमें। हम आपसे कह रहे हैं ना, हम अपनी रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। वो तो इत्तेफाक की बात। बस राजकुमारी, बस। हमारी बात का तो आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, इसलिए अब से आपके सुबह जागने से रात्रि के सो जाने तक आपका अंगरक्षक आपके साथ रहेगा, छाया की तरह। पर पिताजी, हमने कह दिया ना, अब और कोई सवाल नहीं। जाइए अपने कमरे में। और तुम नक्षत्र। जी महाराज। तुम भी सुन लो, अगर तुम राजकुमारी के हठ को अपनी बुद्धि से नहीं तोल सकती तो तुम्हें एक मित्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। दोबारा ऐसी मूर्खता ना हो। जी महाराज। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं वीर। तुम्हारा सेवा कार्य आज से शुरू होने वाला था, लेकिन तुमने कल से ही अपना दायित्व निभाना शुरू कर दिया। जी महाराज, मैं एक सैनिक हूं महाराज, और मेरा दायित्व राज्य पर संकट आते देख ही शुरू हो जाता है। हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। मांगो। जी महाराज, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरा एक मित्र है विदु, भाई से बढ़कर है मेरे लिए। वो राजगुरु जी से अय्यारी सीखना चाहता है। अगर आप उसे ये अवसर दें तो वही मैं अपना इनाम समझूंगा। तुमने तो एक बार फिर हमारा मन जीत लिया।
अपने लिए कुछ न मांगकर अपने मित्र के लिए मांगा। तुम्हारा मित्र राजगुरु से मिल सकता है, लेकिन उसमें तैयारी सीखने की योग्यता है या नहीं, इस बात का निर्णय राजगुरु करेंगे। जी महाराज। वीर। जी महाराज। हो सकता है कि राजकुमारी के हट का मुकाबला तुम्हें अपने बल से करना पड़े। ऐसे में संकोच मत करना। राजकुमारी की सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है और इसके लिए तुम्हें हर नीति अपनाने की अनुमति है। जी महाराज। यहाँ पर अवश्य कोई रहस्य है, या फिर कोई अदृश्य दीवार जो हमें आगे जाने से रोक रही है। अपार शक्ति के स्रोत तो कहीं आसपास ही होना चाहिए। महल में अवश्य कोई सुरंग है जो किसी सुरागार में खत्म होती है, और वो सुरागार, वो तहखाना ही इसी धरती के नीचे है। राहुकाल, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये अदृश्य शक्तियां केवल दीवार ही नहीं बनाए हुए हैं, बल्कि लोगों को सचेत भी कर रही हैं। राहुकाल, हमसे जरा सी भी कोई चूक हो जाए और किसी को हमारे यहाँ होने की खबर पड़ जाए तो। मुझे किसी की खबर होने की चिंता नहीं है गुलिका। राहुकाल, मुझे बस ये जानना है कि उस शक्ति का स्रोत क्या है और उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं राजमहल में जाकर इस बारे में जानने का प्रयास करूंगी। प्रयास नहीं, तुम पता करके ही लौटोगी। अब जब इस बात का पता चल चुका है कि उस राजमहल के अंदर कोई सुरंग है जो उस अपार शक्ति के स्रोत तक जाती है, तो फिर इंतजार कैसा? मैं उस महल के अंदर जाऊंगा और उस सुरंग के द्वार को जाकर ढूंढता हूँ। क्या कहती हो तुम गुलिका? बिल्कुल सही कहा तुमने राहुकाल। चंद्र उत्सव शुरू होने से पहले हमें उसका पता लगाना ही है। इसके लिए आप वहां ना जाएं। आप काली शक्तियों के सम्राट हैं। आपका तेज बहुत ही प्रचंड है। उस दिव्य शक्ति के आसपास पहुंचते ही राजगुरु को पता चल जाएगा कि आसपास ही काली शक्तियां हैं। किंतु मैं सर्प रूप लेकर महल में कहीं भी जा सकती हूँ। तो राहुकाल तुम्हारे साथ चला जाएगा और फिर राहुकाल का वहां जाना आवश्यक है उन शक्तियों की खोज करने के लिए। लेकिन इनके लिए वहां महल में खतरा हो सकता है। एक बार सुरंग का द्वार मुझे पता चल जाए तो मैं इन्हें सुरक्षित रास्ते से वहां ले जाऊंगी। इससे हमारा काम भी हो जाएगा और इन्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। विषकन्या, तुमने सोच भी कैसे लिया कि राहुकाल को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? मैंने तुम्हें उन शक्तियों के बारे में बताया और तुम वहां अकेली जाना चाहती हो। राहुकाल, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है?
मैं वहां अवश्य जाऊंगा। चलो।